नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। साथियों, 3 राज्यों के जो चुनावों के परिणाम 23 नवंबर को आए हैं, उन तीनों राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी से हारा हुआ बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब दलितों को लीड करने वाली जो पार्टी है वो आज़ाद समाज पार्टी रहेगी और दलितों के जो लीडर हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी रहेंगे। खासकर जो यूपी की 9 सीटों के परिणाम आए हैं, इन परिणामों के बाद चंद्रशेखर जी को मायावती जी का उत्तराधिकारी एक प्रकार से बताया जा रहा है दलित राजनीति में। इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या वाकई आजाद समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को इन 9 सीटों पर हराया है, पूरी सच्चाई आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों का परिणाम आपके सामने आता है। झारखंड की 81 सीटों का परिणाम आपके सामने आता है और यूपी की जो 9 सीटों का उपचुनाव का परिणाम आपके सामने आता है। तो आप देखते हैं कि इन तीनों ही राज्यों में जो अंबेडकर राइट्स पार्टी है अपने आप को बहुजन राजनीति करने वाली पार्टी बताती हैं, कहती है और प्रस्तुत भी करती हैं। इन सभी पार्टियों का जो रिजल्ट है वो काफ़ी निराशाजनक रहा है। अगर कुछ हद तक लाज बचाने में कामयाबी पाई है तो वो सिर्फ एकमात्र पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। अब इस पार्टी के पीछे भी साथियों मीडिया बहुत पीछे लगा हुआ है, जिसमें बहुजन पत्रकारिता के नाम से अपने आप को पहचान दिलाने वाले, अपने आप को प्रस्तुत करने वाले लोग भी शामिल हैं। जो लोग लगातार ये एजेंडा चला रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को इन चुनावों में मात दी है, हरा दिया है और अब दलितों के जो लीडर हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी बन गए हैं। बहन मायावती जी अब इस लड़ाई में पीछे रह गई हैं। तो इसके पीछे की सच्चाई साथियों आपको जानने के लिए जो यूपी की 9 सीटों का परिणाम आया है, उन सीटों पर आपको ये देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिला है और आज़ाद समाज पार्टी को कितना वोट मिला है। तब आपके सामने क्लियर जो तस्वीर है वो आ पाएगी कि कौन सी पार्टी यहाँ पर विजय रही है और कौन सी पार्टी को पराजय मिली है। पहली बात तो ये सवाल ही साथियों गलत है कि बहुजन समाज पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी ने हरा दिया है, क्योंकि ना तो आज़ाद समाज पार्टी ने एक सीट जीती है, ना बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीतने में कामयाब हुई है। जीतने वाले साथियों जीत गए हैं, उनकी लड़ाई अलग है, लेकिन हमारे वाले जो लोग हैं, अपने आप को जो बहुजन समाज के हितैषी मानने वाले लोग हैं, कहते हैं वो लोग इस लड़ाई को मायावती वर्सेस चंद्रशेखर बनाने में जुटे हुए हैं। तो आगे की बात साथियों आपके सामने रखने से पहले मैं आपको जो यूपी की 9 सीटें हैं उनके परिणाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मझवा विधानसभा सीट है। इस पे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विनर है, 77,737 वोट उसे मिले हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी जिसको 72,815 वोट मिले हैं और तीसरे नंबर पर यहाँ पर है बहुजन समाज पार्टी जिसको मिले हैं 34,927 वोट और चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर दिखेगी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम 3,529 वोट जिसको मिले हैं। तीसरे नंबर पर जो बहुजन समाज पार्टी है साथियों इसको मिले हैं 34,927 वोट और चौथे नंबर पर आज़ाद समाज पार्टी को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं केवल 3,529। तो जो यहाँ अंतर है वो करीब करीब 30,000 वोटों का साफ साफ अंतर है। अगली सीट देखिए मीरापुर में आप देखिए यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर है जिसको 22,661 वोट मिले हैं और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर जो 5वें नंबर पर है 3,248 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर जो बाजी है वो आप कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के हाथ में लग गई है, क्योंकि इस सीट पर आप साथियों एक और चलन देखिए कि जो मजलिस पार्टी है AIMIM जिसको आप जानते हैं ओवैसी की जो पार्टी है वो चौथे नंबर पर आई है और उसको 18,869 वोट मिले हैं। इसके बाद कुंदर की देखिए, कुंदर की में आज़ाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर है, 14,201 वोट मिले हैं और बहुजन समाज पार्टी को 1,099 वोट मिले हैं। तो यहाँ भी काफ़ी अंतर है। इन 2 सीटों पर अभी तक आज़ाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा वोट मिले हैं। इसके बाद गाजियाबाद देखिए, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 10,736 वोट और आज़ाद समाज पार्टी को 6,304 वोट मिले हैं। खैर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 13,365 वोट और आज़ाद समाज पार्टी को 8,269 वोट। करहल
बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर है 8,409 वोट और आज़ाद समाज पार्टी को 2,499 वोट। शीशामऊ, यहाँ पर जो चुनाव है आज़ाद समाज पार्टी ने नहीं लड़ा था, इनके जो कैंडिडेट है उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद आप देखिए फूलपुर में बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं 20,342 वोट और आज़ाद समाज पार्टी को मिले हैं 4,449 वोट। कठेरी, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 41,647 वोट मिले हैं और आज़ाद समाज पार्टी को मिले हैं 5,152 वोट। तो 9 की 9 सीटों का जो चुनाव परिणाम है साथियों, मैंने आपके सामने ब्रीफ में रख दिया है। आज़ाद समाज पार्टी को कितने वोट मिले हैं और बहुजन समाज पार्टी को कितने वोट मिले हैं वो आपने देख लिया है। तो 2 सीटों पर, मात्र 2 सीटों पर, 9 सीटों में से मात्र 2 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा वोट मिले हैं। बाकी की जो 7 सीटें हैं जिनमें से 1 सीट पर उसने चुनाव नहीं लड़ा है, 6 सीटों पर क्लियर जो विजेता है वो आपको बहुजन समाज पार्टी साथियों दिख रही है। एक बार आप फिर रिजल्ट देख लीजिए, दोनों पार्टियों का रिजल्ट आपके सामने है, किस विधानसभा से किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। तो साफ साफ जो साथियों गणित में आप जिसको विजेता मानेंगे वो आपके सामने क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी से ज़्यादा वोट लेकर आई है। और जो प्रचार प्रसार आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं ने किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया, उस तरह का जो प्रचार प्रसार है वो बहुजन समाज पार्टी का नहीं रहा था। बहुजन समाज पार्टी ने ये जो वोट प्राप्त किए, आप कह सकते हैं कि उसने जो पीछे अपनी लेगेसी बनाई हुई है, उसका जो हाथी चुनाव चिन्ह है, उस हाथी चुनाव चिन्ह को देखने भर से ही ये वोट उसको मिले हैं। अगर बहन जी वहाँ पर प्रचार करते, आकाश आनंद जी प्रचार करते और सभी सीटों पर जिस तरह से उन्होंने कठेरी में चुनाव प्रचार किया, अगर उसी तरह से चुनाव प्रचार सभी सीटों पर होता तो स्थिति थोड़ी सी और मजबूत हो सकती थी। खैर, ये तो बसपा की समस्या है, उसको किसने चुनाव प्रचार करने से रोका है या उन्होंने चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया, ये तो उनकी समस्या है। लेकिन अभी जो साथियों आपके सामने रिजल्ट है उसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी से कई गुना वोट मिले हैं। और आप अगर 8 सीटों का रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि जो 1 सीट है उस पर आज़ाद समाज पार्टी ने अपना जो चुनाव वो नहीं लड़ा है, उनका प्रत्याशी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया था या और कारण रहे थे, क्लियर नहीं है। लेकिन 8 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उन 8 सीटों में से 2 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी के वोट ज़्यादा हैं और बाकी 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के वोट आज़ाद समाज पार्टी से कई गुना अधिक हैं। तो आप इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे साथियों, 2-2 सीटों के समूह में, तो आप क्लियर बता सकते हैं कि जो 75% सीटें हैं वो बहुजन समाज पार्टी ने क्लियर आज़ाद समाज पार्टी से जीती हैं। केवल 2 सीटों पर यानी कि 1/4 हिस्से पर आज़ाद समाज पार्टी विनर आप मान सकते हैं। तो साथियों एक तरफ तीसरा हिस्सा है और एक तरफ चौथा हिस्सा है, तो बड़ा कौन सा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप क्लियर जो विजेता है वो मान सकते हैं। तो ये जो सवाल लगातार उठा रहे हैं और इसके ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को हरा दिया है, तो सरासर साथियों झूठ है, मिथ्या प्रचार है। आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। जो चुनाव परिणाम है वो आपको इनके मुंह पर दे मारने हैं और इनको बता देने हैं, ये जो वोट इनको प्राप्त हुए हैं कि भाई किस पार्टी को कितने वोट प्राप्त हुए हैं, तो आप किस लिए इस झूठ को प्रचारित कर रहे हैं। अब जो बड़ा नुकसान साथियों इस प्रचार से हो रहा है कि जो बहन जी है उसको दलितों का नेता साथियों साबित किया जा चुका है, उसको सिर्फ दलितों तक सीमित रखना चाहते हैं। ये गोदी मीडिया की, मनु मीडिया की साजिश है, आप जानते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो एक दलित समुदाय से आने वाले राजनेता हैं वो इस देश को लीड करें, वो इस देश की जो सरकार है उसको चलाएं, उस नेता को सभी लोगों का नेता बनाया जाए। और इसी लड़ाई में जो आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हैं या आज़ाद समाज पार्टी को कवर करते हैं वो लोग भी साथियों कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के नेता के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के नेता को भी वो बहन जी के पैरेलल खड़ा करके उनको दलितों का नेता बनाने पर तुले हुए हैं। उनके ऊपर टैग लगा देना चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आप भी दलितों तक सीमित रहेंगे, आपको भी दलितों की राजनीति करनी है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान आज़ाद समाज पार्टी का और उसके नेता का कर रहे हैं। आप क्यों आज़ाद समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी से तुलना करते हैं? आप क्यों आज़ाद समाज पार्टी की तुलना भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, उसके नेताओं से क्यों नहीं करते हैं? क्या
चंद्रशेखर आजाद जी अखिलेश यादव से कम हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद जी अखिलेश यादव से ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद जी अखिलेश यादव से किसी भी स्थिति में कमजोर हैं? जिस तरह से अखिलेश यादव एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी तरह से चंद्रशेखर आजाद जी भी अपनी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका संगठन भी तमाम राज्यों में फैला हुआ है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी तक सीमित है और आजाद समाज पार्टी तो आप देखते हैं कई राज्यों में अपने पैर पसार चुकी है और अच्छा खासा उसको वोट भी मिल रहा है। तो आप चंद्रशेखर आजाद को मायावती से तुलना करके उसको सीमित क्यों कर रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं साथियों। जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी को भी दलितों को उसको सीमित कर देना चाहते हैं, ताकि वो जो राष्ट्रीय पटल है, जो राष्ट्रीय राजनीति है, उस पर उनका कोई हक ना रहे। तो ये बड़ी साजिश है साथियों। आपस में ही दलित समुदाय को लड़ने का काम है। इन साजिशों से आपको बचना है और आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी इस बात को सुने कि आपके जो नेता हैं, आपकी जो पार्टी है, ये साथियों सीमित करने की साजिश है। आपके नेता को सीमित करने की साजिश है। आपको इन बहकावों में नहीं आना है और इस झूठे प्रचार के लोभ में आपको नहीं आना है। ऐसे नेताओं से आपको सवाल करने हैं कि भाई आप चंद्रशेखर आजाद को दलितों का नेता ही क्यों मानते हैं? आप उसको देश का नेता क्यों नहीं मानते? ये बड़े सवाल हैं साथियों। ये सवाल के जो जवाब है वो आपको ही लेने हैं, क्योंकि आप उनके वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उनको शेयर भी आप लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो साथियों ये पूरा जो विश्लेषण आपने देखा, इस पर आपकी क्या राय है? और चंद्रशेखर आजाद को बहन जी से तुलना करके क्या चंद्रशेखर आजाद जी को सीमित किया जा रहा है? इसके पीछे आपको क्या लगता है? आपकी राय इस पर भी साथियों जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।